एपिसोड 7। भाई क्या कहने इस शो के, हर एपिसोड में एक्सपेक्टेशन से ऊपर ही रिजल्ट मिल रहा है। सीजन 8 के बाद कमाल का कमबैक किया है एचबीओ ने। ओपनिंग सीन में हमने देखा कि सारे लेना का फ्यूनरल अटेंड करने ड्रिफ्ट मार्क चले गए। इनडायरेक्टली यहाँ पर मल्टीपल फ्यूनरल्स चले थे। रेनिरा और उसके बच्चे हार्विन स्ट्रॉन्ग की मौत का शोक मना रहे थे, तो बाकी सारे लेना का। बाय द वे, ऑटो हाईटावर को हैंड ऑफ द किंग की पोजीशन वापस मिल गई। वलेरियन ट्रेडिशन में लेना का अंतिम संस्कार करते वक्त कॉलिस का भाई क्लियरली डेमन को उसकी मौत का जिम्मेदार बता रहा था। यह देखकर डेमन भी सरकास्टिकली हंस दिया। माना कि ये एक फ्यूनरल था, बट ये आखिरी बार है जब टारगेरियन फैमिली बिना किसी गिले शिकवे के एक साथ इकट्ठा हुए हैं। जेस को लगता है कि इन्हें हार्विन स्ट्रॉन्ग का फ्यूनरल अटेंड करने हारेनहाल में होना चाहिए था, लेकिन रेनिरा ने उसे समझाया कि टारगेरियंस हमेशा इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेंगे। रेनिरा के कहने पर जेस जबरदस्ती डेमन के बेटे के साथ जाकर खड़ा हो गया, उन्हें इमोशनल सपोर्ट देने। एमंड भी जेस को इमोशनल सपोर्ट देना चाहता था, लेकिन एकदम लास्ट मोमेंट पर उसने अपना इरादा बदल दिया। एगॉन तो पूरा टाइम बस वाइन पीते और मेड्स को छेड़ते हुए बिता रहा था। यहीं पर हमें पता चला कि एलिसेंड हेलिना की शादी उसके बड़े भाई एगॉन से करवाने वाली थी। हेलिना इंसेक्ट से खेलते हुए जो बड़बड़ करती है उस पर जरा ध्यान रखना। हेलिना बेसिकली यहाँ प्रोफेसीज बोलकर फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रही थी। पिछले एपिसोड में इसने कहा था कि एमंड को ड्रैगन हासिल करने के लिए एक आंख बंद करनी होगी, और इस एपिसोड में वो ग्रीन और ब्लैक के बीच होने वाले टारगेरियन सिविल वॉर की बात कर रही थी। कॉर्लिस ने लुसेरिस को बताया कि एक दिन ड्रिफ्ट मार्क की गद्दी इसे मिल जाएगी, लेकिन लुसेरिस इस शो का जॉन स्नो निकला। उसे गद्दी वद्दी कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ल्यूक के लॉर्ड ऑफ द ड्रिफ्ट मार्क बनने का इनडायरेक्ट मतलब यह है कि बाकी सारे कैंडिडेट्स मारे गए। मासूम लुसेरिस को खून से मिली सल्तनत नहीं चाहिए। डेमन का दिल बहलाने विसेरिस ने उसे फिर से स्मॉल काउंसिल में जगह ऑफर की, लेकिन इसे भी विसेरिस से कुछ नहीं चाहिए था। जाने से पहले डेमन ने ऑटो को जबरदस्त टाउंट मारा कि लीच या जोक चाहे कितना भी खून पीकर मोटी हो जाए, उसकी भूख कभी नहीं मिटती, इंडिकेटिंग कि ऑटो की ज्यादा पावर हासिल करने वाली भूख ही एक दिन सबको लेकर डूबेगी। लेना और बेचारा नीचे किनारे पर खड़ा रो रहा था। यह देखकर कॉर्लिस ने उसके बॉयफ्रेंड कार्ल को भेजकर लेनॉर को ऊपर बुलवा लिया। सोने जाने से पहले किंग विसेरिस ने एलिसेंड को एमा कहकर पुकारा। आउच। एगॉन टल्ली होकर सीढ़ियों पर पड़ा था। फिर ऑटो उसे लात मारकर ऊपर ले गया। मौका देखकर एमंड चुपके से वेगार के पीछे चला गया। राइनीस का मानना था कि अगर डेमन लेना को ड्रिफ्ट मार्क लेकर आता तो शायद यहाँ के स्किलफुल मेस्टर्स उसकी जान बचा लेते, लेकिन कॉर्लिस ने इसे समझाया कि इसमें मेस्टर्स की कोई गलती नहीं, सब कुछ ऊपर वाले का किया धरा है। राइनियस को लगता है कि इन्हें लेना की याद में बेला को ड्रिफ्ट मार्क की क्वीन बनाना चाहिए। वैसे भी रेनिरा के बच्चों में वलेरियन खून नहीं बहता, तो उनके राजा बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यह सुनते ही कॉर्लिस ने उसे बताया कि हिस्ट्री खून को नहीं नाम को याद रखती है। सच ए पावरफुल डायलॉग। जब तक रेनिरा के बच्चों के आगे वलेरियन का नाम लगा है, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं। दुनिया वाले क्या बोल रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राइनियस को लगता है कि कॉर्लिस ने पावर और लीगेसी के चक्कर में अपनी बेटी खो दी, फिर भी इसका इरादा नहीं बदला। लेकिन कॉर्लिस का विजन एकदम क्लियर था। रेनिरा के बेटों में से कोई एक, मोस्ट प्रोबेबली लुसेरिस एके लूक ही ड्रिफ्ट मार्क का अगला राजा बनेगा। बोल दिया तो बस बोल दिया। बाहर डेमन और रेनिरा आधी रात को बीच पर टहलते हुए हार्विन के मुद्दे पर बात कर रहे थे। रेनिरा ने चाचा जान को एकदम ऑनेस्टली बता दिया कि उसने और लेनोर ने कंसीव करने की बहुत बार कोशिश की थी, लेकिन हमेशा इनके सारे अटेम्प्ट्स फेल हो गए। बच्चा पैदा करना फिजिकली जितना सिंपल लगता है उतना ही मुश्किल काम है। वैसे भी दोनों को इस काम में कोई प्लेजर नहीं मिल रहा था, तो आखिरकार इन्होंने ट्राई करना भी छोड़ दिया। रेनिरा को हार्विन पर काफी भरोसा था, इसीलिए उसने बच्चा पैदा करने हार्विन को चूज किया। डेमन ने भी इसे एकदम ऑनेस्ट आंसर दिया। माना कि डेमन और लेना के बीच का प्यार सच्चा नहीं था, लेकिन वो जब तक साथ थे बहुत खुश थे। यानी दोनों ही चाचा भतीजी बस अपनी ड्यूटीज पूरे कर रहे थे। रेनिरा को लगता है कि उसे हार्विन को हारेनहाल जाने से रोक लेना चाहिए था। कहा जाता है कि हारेनहाल का श्राप किसी को चैन से जिंदा रहने नहीं देता। रेनिरा के हिसाब से हार्विन भी जरूर उसी श्राप का शिकार बना होगा, लेकिन डेमन ने उसे समझाया कि ये बस किस्से कहानियों वाली बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। डेमन को पूरा यकीन था कि एलिसेंड और ऑटो ने इसी श्राप की आड़ में हार्विन को मरवा दिया होगा।
एक ही झटके में हार्विन और लाइनल दोनों का पत्ता कट। बट रनीरा को नहीं लगता कि एलिसेंट इस हद तक गिर सकती है। आधी रात को एक दूसरे के इतने करीब आते ही रनीरा की पुरानी यादें ताजा हो गई। डेमन ने उसे बताया कि उस रात रनीरा बस एक बच्ची थी, इसीलिए डेमन उसे छोड़कर चला गया। जिसके जवाब में रनीरा ने कहा कि वो अब बच्ची नहीं रही। एंड देन दे डू इट। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि दोनों ही बस अपने स्ट्रेस को भुलाने ये कर रहे थे। रनीरा के दिमाग में यहाँ कुछ पक्का और चल रहा था। एमंड वेगार को क्लेम करने उसके करीब चला गया। थोड़ा सोच विचार करने के बाद आखिरकार वेगार ने एमंड को अपना नया राइडर एक्सेप्ट कर लिया। फिर हैरी पॉटर स्टाइल में ड्रिफ्ट मार्क का राउंड लगाने के बाद एमंड वापस किले में चला गया। ये देखकर रेना काफी गुस्सा थी। रेना के पास भी ड्रैगन नहीं था, तो लेना के मरने के बाद वो वेगार को क्लेम करने वाली थी। एमंड ने उसे बताया कि रेना ने इस काम में बहुत देरी कर दी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। वेगार अब एमंड का ड्रैगन है। जेस और ल्यूक भी एमंड की हरकत से खुश नहीं थे। फिर बच्चों का यह झगड़ा हाथापाई पर उतर गया। एमंड पत्थर उठाकर इन्हें मारने लगा। यहीं पर गुस्से गुस्से में एमंड ने रेनीरा के बच्चों को बास्टर्ड कहकर पुकारा। यह सुनते ही दोनों भाइयों की सटक गई। जेस ने एमंड की आंख में मिट्टी डाली और फिर इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर ल्यूक ने एमंड के चेहरे पर चाकू से वार कर दिया। तभी सर हैरोल्ड ने आकर ये लड़ाई रोक ली। ल्यूक के हमले में एमंड की एक आंख फूट गई। ये देखकर राजा ने रातों रात इमरजेंसी मीटिंग बुलवा ली। कोई भी फैसला लेने से पहले किंग को लड़ाई की वजह जाननी थी। जेस ने विसेरिस को बताया कि एमंड ने उन्हें बास्टर बुलाकर उन पर हमला कर दिया। एमंड पत्थर से जेस का सर फोड़ने वाला था, इसीलिए अपने भाई को बचाने ल्यूक ने एमंड पर हमला कर दिया। यह सुनते ही विसेरिस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने एमंड से पूछा कि उसे ये बास्टर्ड वाली झूठी खबर किसने दी। फिर एमंड ने तोप का मुंह सीधा एगॉन की ओर घुमा दिया। एगॉन ने इसे बताया था कि रेनीरा के बच्चे बास्टर्स हैं। यह सुनते ही एगॉन भी हैरान था, लेकिन विसेरिस की चढ़ती आवाज देखकर अब इसे भी गुस्सा आने लगा। एगॉन ने विसेरिस को बताया कि जेस और ल्यूक का बास्टर्ड होना कोई रूमर नहीं है। गौर से शक्ल देखो इन दोनों की। सारी दुनिया जानती है कि लेनोर इनका असली बाप नहीं है। वो तो बस विसेरिस के डर से कोई कुछ नहीं बोलता। यह सुनते विसेरिस एकदम स्पीचलेस हो गया। अब तो राजा के बच्चे भी उसे फाटे पर मारने लगे। विसेरिस ने सबको बताया कि आज के बाद अगर किसी ने रेनीरा के बच्चों को बास्टर्ड कहकर पुकारा तो वो उसकी जबान काट देगा। विसेरिस चाहता है कि एमंड और एगॉन फटाफट सॉरी बोलकर इस मामले को यहीं खत्म कर दे। राजा का यह फैसला सुनकर अब एलिसेंट कंट्रोल से बाहर हो गई। आंख एमंड की फूटी है और सॉरी भी वही बोले। ना ना ना, ऐसा नहीं चलेगा। एलिसेंट को गांधीगिरी में इंटरेस्ट नहीं था, उसे आंख के बदले आंख चाहिए। एलिसेंट ने फौरन कोल को ऑर्डर दिया कि जाकर वो उसके लिए ल्यूक की आंख निकाल कर लाए, लेकिन राजा ने कोल को रोक लिया। सर क्रिस्टन कोल एलिसेंट का सिर्फ प्रोटेक्टर है, वो राजा के खिलाफ जाकर उसका ऑर्डर नहीं फॉलो कर सकता। यह सुनते एलिसेंट ने फैसला अपने हाथों में ले लिया। एलिसेंट राजा का खंजर उठाकर ल्यूक को मारने चली गई, लेकिन रनीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। किसी को भी क्वीन और प्रिंसेस के बीच चली इस लड़ाई में नहीं पड़ना था। रनीरा ने एलिसेंट को बताया कि आज फाइनली एलिसेंट ने सबको अपना असली रंग दिखा दिया। एलिसेंट का मानना था कि रानी बनने के बावजूद भी सारे सैक्रिफाइसेस इसे ही करने पड़ रहे थे। रनीरा चाहे कितनी भी गलतियां या मनमानी कर ले, उसे हमेशा माफी मिल जाती है। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन एलिसेंट इस मामले से रनीरा को निकलने नहीं देगी। रनीरा के बच्चे ने एमंड को हमेशा हमेशा के लिए एक आंख से अंधा कर दिया। अब इसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी। इसी हाथापाई में एलिसेंट ने रनीरा का हाथ काट दिया। ये देखकर सारे हैरान रह गए। चारों तरफ सन्नाटा। तभी एमंड ने एक निहायती बैडएस डायलॉग मारा। एमंड को आंख खोने का कोई गम नहीं, उसके हिसाब से यह बराबरी का सौदा था। एमंड ने आंख के बदले ड्रैगन हासिल कर लिया, वो भी सबसे बड़ी ड्रैगन। He lost an eye but gained a dragon। एमंड का यह बैडएस डायलॉग सुनकर तो डेमन भी इंप्रेस था। सब कुछ शांत होने के बाद ऑटो एलिसेंट से मिलने चला गया। एलिसेंट को इस बात का काफी अफसोस था कि उसने भरी प्रजा में कंट्रोल खोकर प्रिंसेस पर हमला कर दिया, लेकिन ऑटो को उल्टा एलिसेंट पर प्राउड फील हो रहा था। उसने आज तक एलिसेंट की ये साइड नहीं देखी थी। इसका मतलब ये साफ है कि एलिसेंट आने वाली लड़ाई जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। एलिसेंट को राजा की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वो उसे माफ कर देगा। वैसे भी विसेरिस के पास दूसरा ऑप्शन ही क्या था। जहां तक बात रही रनीरा की, ये लोग उसे भी हैंडल करने का रास्ता ढूंढ ही लेंगे।
यहाँ पहली बार इन्होंने एक दूसरे को ग्रीन्स और ब्लैक्स कहकर पुकारा, यानी एलिसेंट के सपोर्टर्स ग्रीन्स और रनीरा के सपोर्टर्स ब्लैक्स। वापस जाते वक्त लैरिस ने एलिसेंट को ऑफर दिया कि अगर वो चाहे तो लैरिस उसके लिए लूक की आंख ला सकता है, लेकिन एलिसेंट ने उसे समझाया कि भाई तुम रहने दो, जितना किया है वो ऑलरेडी काफी है। बट हाँ, एलिसेंट लैरिस की सर्विस को भूलेगी नहीं, जरूरत पड़ने पर वो उसके लिए पक्का कोई नया काम लेकर आएगी। अगली सुबह पूरी तरह से क्लूलेस लेनोर रनीरा के रूम में चला आया। इस रात वाले कांड के बारे में अभी पता चल रहा है। लेना की मौत के लिए लेनोर खुद को दोषी मान रहा था। इसके हिसाब से लेनोर को उस वक्त लेना के साथ होना चाहिए था। लेनोर ने रनीरा से वादा किया कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। लेनोर एक अच्छा बाप बनने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन रनीरा के दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। इसकी बातें सुनकर लग रहा था कि ये भाई साहब जल्दी निकलने वाले हैं, और बुक्स में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। रनीरा ने डेमन को बताया कि इस लड़ाई में मजबूत पकड़ बनाने का बस एक ही रास्ता है, इन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। बट डेमन ने रनीरा को याद दिलाया कि जब तक लेनोर जिंदा है वो दूसरी शादी नहीं कर सकती, जिसके जवाब में रनीरा ने कहा कि एग्जैक्टली। फिर डेमन ने लेनोर के बॉयफ्रेंड कार्ल को ढेर सारे सोने का ऑफर देकर कहा कि यहाँ से दूर एक ऐसी जगह है जहां आपका नाम और ओहदा कोई मायने नहीं रखता, उधर जिसके पास ज्यादा सोना होगा वही राजा जैसी जिंदगी जिएगा। इस ढेर सारे गोल्ड और नई लाइफ के बदले कार्ल को बस एक मर्डर अटेम्प्ट करना था, लेकिन ध्यान रहे कि उस काम को अंजाम देते वक्त आसपास कोई विटनेस होना चाहिए। फिर डेमन ने एक रैंडम गार्ड को मारकर कार्ल को लेनोर के पास भेज दिया। देख के लग रहा था कि कार्ल यहाँ लेनोर को मारने आया है। लेनोर और कार्ल के बीच चली लड़ाई देखकर एक बच्चा फौरन सिपाहियों को बुलाने चला गया, लेकिन गार्ड्स के यहाँ आने से पहले ही कार्ल ने लेनोर को जलाकर मार दिया। अपने दूसरे बच्चे का भी बारबेक्यू बनता देख राइनीज फूट फूट कर रोने लगी। बुक में भी लेनोर कार्ल के हाथों ही मारा गया था, लेकिन इस शो ने लेनोर को हैप्पी एंडिंग दे दी। ये जली हुई बॉडी लेनोर की नहीं बल्कि उस रैंडम गार्ड की है जिसे डेमन ने मारा था। लेनोर मरा नहीं, वो भेष बदलकर कार्ल के साथ नैरो सी के उस पार नई जिंदगी शुरू करने चला गया। लेनोर के ऑफिशियल मौत के बाद रनीरा और डेमन ने शादी कर ली, और यहाँ होता है एपिसोड 7 खत्म। अरे बच्चे सामने थोड़ा तो कंट्रोल करो चीचा, मानना पड़ेगा भाई। टाइम जंप्स के बावजूद भी द स्टोरी इज कीप गेटिंग बेटर एंड बेटर। अगले एपिसोड में भी एक बड़ा टाइम जंप होगा। इस शो की वजह से मैं पहली बार मंडे मॉर्निंग्स का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वन।